नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स में। आज था डे 2 हमारी कौशलम ट्रेनिंग का। हम चल दिए थे घर से बिल्कुल सही टाइम पर। तो ये है हमारा खूबसूरत लोहा घाट, अ प्लेस लाइक हेवन। तो यहाँ ये रास्ता था, दोनों तरफ से देवदारों के पेड़ों से घिरा हुआ एक सुंदर प्राकृतिक छटा बिखेरता हुआ। इसमें सर ने लगाए थे बहुत ही अच्छे गाने, तो इतना मज़ा आ रहा था। मौसम भी ठंडा ठंडा था, बादल लगे थे। हम जा रहे थे डाइट लोहा घाट की तरफ। और बाकी आज डे 2 में कौशलम ट्रेनिंग में क्या हुआ वो देखेंगे आप आगे की वीडियो में। करने लगे और चलते चलते वो जोमेटो आज बहुत बड़ी एक कंपनी के रूप में बन गई। एक और उदाहरण देना चाहूंगा समस्या समाधान पे ही। एक अमेरिका में जो मामा अर्थ करके एक कंपनी है, वो प्रोडक्ट बनाती है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है। काफी चर्चित भी थी बीच में। अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कम उसका हो गया, डाउन हो गया, क्योंकि उतनी ज्यादा प्रोडक्ट पे हम लोग क्या कहते हैं क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो उनका भी यही था, उन्हें भी समस्या यही हुई कि अमेरिका में उन्हें अपने बच्चे के लायक प्रोडक्ट नहीं मिले। जब प्रोडक्ट को उन्होंने इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक की तो उसमें देखा कि काफी हानिकारक तत्व है। तो उन्होंने उस समस्या को दूर अपने बच्चे के लिए प्रोडक्ट बनाया, समस्या अपनी समस्या सॉल्व की उन्होंने। बाद में वही जाकर के मामा अर्थ कंपनी बनी। उसके अलावा और कई सारे उदाहरण हैं। मैं नैनीताल पढ़ता था डीएसपी कैंपस में, वहां से जो पढ़े हुए होंगे तो उनको पता होगा, वहां तज्जीदार के मामू कबाड़ी करके एक दुकान है। तो मामू कबाड़ी का काम क्या है? कबाड़ की किताबें खरीदना। लेकिन अब लोगों की समस्या है किताबें को लेकर बहुत ज्यादा घर में कहाँ फेंके। तो ये समस्या को पहचानना सबसे पहले आ गया। इस समस्या को हमने पहचाना और उसके बाद वो किताबें हमने खरीद ली। अब दूसरी समस्या क्या है? बच्चों की समस्या है। बच्चों की समस्या यह है कि बुक्स मिल नहीं पाती। उसमें हम डीएसपी में पढ़ते थे, लाइन लगाते थे, लाइब्रेरी से 2-3 किताबें मिलती थी, महंगी होती थी वो बहुत ज्यादा। तो हम खुद जाकर के वो मामू कबाड़ी के यहाँ, फिर वो जैसे खरीदा तो उन्होंने 10 रुपये 12 रुपये किलो के रेट से, लेकिन उसे बेचा उन्होंने जो जो किताब है किताब के 50% के साथ। माना 500 रुपये की किताब है, 250 रुपये में बेची। खरीदी होगी मुश्किल से उन्होंने वो 5 रुपये। तो ये समस्या समाधान पे ही आगे जाकर के जरूरत है, बिजनेस खड़े होते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से समस्या समाधान वाला बनाया गया। मेरा नाम रविंद्र जोशी, राव महाविद्यालय। बहुत अच्छा सर ने समझाया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि डे 2 में हमें अपने बच्चों को क्या समझाना है, कैसे समझाना है, इसका एक्सप्लेनेशन एमटीज़ के द्वारा दिया गया कि कैसे। क्योंकि क्लास 9 का टॉपिक है केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चों को पहले एक समस्या ढूंढनी है अपने आसपास की, फिर उसको समाधान के तरीके बताने। तो कैसे एक समस्या समाधान एक उद्यमशील मानसिकता का बीज हो सकता है, इस बारे में हमें बताया गया। तो एक संक्षेप में मैं आपको बता दूं, जो हमारे आसपास की समस्या है या जो हमारे आसपास के लोगों की ज़रूरत है, अगर हम उसी से संबंधित कोई व्यवसाय खोलें या उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक ऐसा व्यवसाय खोला जाए जिससे हमारी जीविकोपार्जन भी होता है, तो वह एक सफल व्यवसाय साबित होगा। समस्या को देख करके ही अगर बिजनेस करेगा तो बिजनेस जरूर आएगा। अभी टनकपुर में भी एक लड़का है, पहले पहले वो भी कुछ ब्रांड के लाया, कल परसों मैं भी उससे खरीद करके लाया हूँ। तो उसने कहा कि टनकपुर में जो महंगे ब्रांड है वो बिक नहीं पाएंगे। मैं लाया 4,000 की जैकेट, लेकिन वो बिक नहीं पाएगी। तो उसने क्या किया, उसने एक बीच का सोल्यूशन निकाला। तो या तो उन ब्रांड की फर्स्ट कॉपी लेकर के आया, उसे बेचा, या फिर ऐसे ब्रांड जो थोड़ा सा अच्छे रीजनेबल प्राइस में मिल जाए, ऐसे ब्रांडों को लेकर के वो बेचता है। तो समस्या को उसकी दुकान में कोई भीड़ नहीं रहती, सीधे आदमी फोन पे कांटेक्ट हुआ, मैंने उससे एक आध चीजें मंगा रखी हैं, जिस दिन आएंगे वो मुझे भेज देंगे। तो इस तरीके से भी बिजनेस समस्या को पहचान कर करेंगे तो वो बिजनेस काफी ग्रो करता है। बहुत अच्छा सर, थैंक यू। मैम आप अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैडम कुछ शंका सर, जैसे ये कौशलम का जो उद्देश्य है ना, जैसे हमारे पास माना क्लास में 32 बच्चे हैं ना, तो 32 बच्चों में ऐसा होता है, हर एक बच्चे के अंदर एक हुनर होता है, एक स्किल उसके अंदर होता है। तो क्या इसका उद्देश्य ये नहीं है कि उसकी उस स्किल का डेवलप करा जाए? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए ना, आपने यहाँ पे देखा होगा हम स्किल डेवलप तो करते जाते हैं। वो बिल्कुल बच्चे के अंदर जो स्किल है उसको
भी अलग करेंगे। आपने यहाँ पे देखा होगा हमने समूह बनाए, क्या हम अलग अलग सब समस्या इंडिविजुअली नहीं ले सकते थे या ले सकते थे? सबकी अपनी समस्या है। मुझे लगा अरे अगर कोई कैसे हो, अरे यार मेरे को तो आज ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम 4 समस्याएं गिना देंगे इंडिविजुअली, गिनाएंगे? फिर भी हमने समूह बनाए, क्यों बनाए होंगे कोई बताएंगे? आप बताना चाहें समूह क्यों बनाए होंगे हमने? क्योंकि समूह में हर एक विद्यार्थी तो उनके अंदर एक ऐसा गुण होता है, हर बच्चे का हर एक विद्यार्थी का एक अलग हुनर है। समूह में क्या होगा, एक पर्टिकुलर हुनर आएगा। आपने देखा होगा वर्कबुक में भी हमने नोट टेकर अलग बनाया, रिप्रेजेंटेटर अलग बनाया ना। इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन का जिसमें गुण है वो हुनर आएगा। जिसमें कौन सा गुण है? नोट टेकर। जो अच्छा लिखता है, अच्छा राइटर है, वो नोट टेकर होगा। ऐसा हो सकता है या नहीं? अब आगे हम और पढ़ेंगे। इंटरव्यू हो सकता है कि कोई बच्चा क्वेश्चनिंग अच्छी करता है, वो इंटरव्यू फेस करेगा, हो सकता है या नहीं? तो हुनर समूह में से ही निकल के आएंगे। यही बताता है कि टीम वर्क कैसे करना है। समस्या है तो टीम वर्क कैसे करना है, रिप्रेजेंट कौन करेगा, लिखेगा कौन? एक जो रिप्रेजेंट कर रहा है हो सकता है कि उसका डे 2 और सत्र हमारा 3 चल रहा है। थोड़ा हम सत्र में पीछे चल रहे हैं, थोड़ा डिस्कशन में भी हमारा टाइम लग रहा है। अब जब तक प्रशिक्षण में हम एक दूसरे से संवाद नहीं करेंगे तो थोड़ा बोरियत हो जाती है। तो उसको अब थोड़ा सा हमारे जो नेक्स्ट पड़ाव 4 है, इसमें जो हमारा जो समाधान, अभी हमारे जो 3 पड़ाव कंप्लीट हो चुके हैं। समस्या हमने ढूंढने से, फिर उसके बाद हमने समस्या के लिए जो ग्रुप बनाए, फिर ग्रुप बनाने के बाद हम पड़ाव 3 में अभी इससे पहले हमने इंटरव्यू लेने की जो प्रक्रिया करी, अब हम उसमें प्रभावी समाधान ढूंढने की ओर अग्रसर है। इसके बाद हमारे पड़ाव 5 और पड़ाव 6 बचते हैं। तो आज हमारा जो अंतिम लक्ष्य रहेगा वो पड़ाव 6 तक पहुंचना और फीडबैक फॉर्म सेकेंड दिवस का भरना। आगे बढ़ाते हुए समस्या चुनने और समझने के बाद जो अगला कदम है, अनेक विचारों को परखकर सबसे प्रभावशाली विचार चुनना। बहुत सारे हमारे जो अभी हमारे ग्रुप्स में सभी मेंबरों ने अपने अपने विचार बताए, उसमें से सभी ने उन विचारों में से निचोड़ निकालकर अब एक लास्ट निष्कर्ष में पहुंचेंगे। तो उसमें अब उस जो हमारी जो समस्या थी उसमें से अब उसके लिए एक समाधान हमें ढूंढना है और उसको फिर अगले पड़ाव पे फिर लागू करेंगे। तो जैसे इसमें जो प्रभावशाली विचार जो चुनना